अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम कुछ नया जानते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं और वो बीमारियां जो हमें लाहक होती हैं हम उनका हल जो है वो हकीम साहब से तजवीज़ करते हैं कि हमें ये बीमारी लाहक है, इसका क्या हल हो सकता है या इस बीमारी को हम कैसे क्योर कर सकते हैं। बीमारियाँ ज़िंदगी में कहते हैं कि आपकी आती जाती रहती हैं और जब आप बीमार होते हैं तो आपकी जिस्म की ज़कात अदा हो रही होती है। तो बीमारी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अगर बीमारी दी है तो सेहतियाब भी वही करेगा। और सिर्फ एक दुआ कि अगर अल्लाह ताला से यही होनी चाहिए हर एक की कि अगर वक्त आखिर आ चुका है तो या अल्लाह कलमा तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुँह पर जारी हो कि हम दुनिया से रुखसत हो जाएं, नामा अमाल हमारे सीधे हाथ में पकड़ाया जाए और हमारी कब्र को कुशाद और रोशन रखे खुदावंद ताला। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम में हकीम साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहली तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त में से वक्त निकालते हैं, क्योंकि अभी भी जैसे ही हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया उससे पहले भी कॉल्स आ रही थी कि आप कब से कब तक मतब में होंगे और क्या सूरत हाल है। तो इसके लिए तो मैं सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ, इसकी जज़ा आपको अल्लाह ताला ही अता करेंगे। हकीम साहब, सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। हकीम साहब, सबसे पहला सवाल बिल्कुल जी, एक भाई ने कहा है कि मुसलसल इनके काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो उसको अकोमोडेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि इन भाई को पेशाब की बीमारी है, यानी इनको बार बार पेशाब आता है। अच्छा, पेशाब भी जर्द रंग का आता है और जलन बहुत ज़्यादा होती है, और तीसरी बात यह है कि कभी कभी तो बदबू भी आती है पेशाब से बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि क्या वजह हो सकती है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और ये कैसे सही होगी? इनको इन्फेक्शन होगा, क्योंकि जिसको पेशाब बार बार आता है सही, जर्द नहीं आता। सही, अगर जर्द आ रहा है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। सही, समझ में आया ना? पस सेल्स होंगे इनके बड़े हुए। सही, सही ना? इसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। इनको चाहिए कि ये दूध और पानी मिक्स करके, ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 गिलास दूध 2 गिलास पानी, सही, इसको मिक्स करें, थोड़ी सी इसमें से चीनी डालें और 8 से 10 छोटी इलायची सही कूट के इसमें मिला के और इसको एक दफ़ा जोश दे लें। सही, उबाल आ जाए उसके बाद ठंडा कर लें, यानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। सही। अब ये 4 गिलास हो गए। एक गिलास इन्होंने दिन में पीना है, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास दोपहर, 1 गिलास शाम, 1 गिलास रात। सही। इस तरीके से इस्तेमाल करें, कम से कम 10 यौम इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर फीडबैक देंगे। इस दौरान इनकी तमाम मुरगन ग़िज़ाएँ बंद हैं। सही, सही है। ये सिर्फ बॉयल सब्ज़ी और फुल्का, सही, सही ना, चपाती छोटी सी, सही, वो इन्होंने शोरबे में डिप करके खानी है। सही, 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 सही। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा, बड़ा कोई दर्द भरी कहानी है मेरे भाई की कि उनकी शादी नहीं हो रही है और उनका रीज़न ये है कि उनकी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा लुकनत है, यानी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिस वजह से जब तक तो वो चुप रहते हैं तो सब लोग कहते हैं खूबरू जवान आदमी है, लेकिन जैसे ही वो बातचीत करते हैं तो रिश्ता जो आखिरी मराइल में होता है वो टूट जाता है। तो ये सही हो सकता है या नहीं? हकलाहट है या तुतलाहट है? ये लुकनत लिखा है उन्होंने। लुकनत है, ठीक है। देखें, तुतलाहट एक अलग चीज़ है, ठीक है। लुकनत जो है ना वो हकलाहट होती है। सही, 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 समझ लें ज़रा। सही। अच्छा, अब ये लुकनत है तो इसका हकलाहट है, यानी थोड़ा सा आदमी अटक अटक के बोलता है। सही, सही। कोई ऐसी बात नहीं है। इनको ये चाहिए कि ये बकरे की पुट और गर्दन, उसकी यखनी सुबह शाम पिए। अकर करा ये ले आएँ 20 ग्राम। 20 ग्राम लाने के बाद उसका सफ़ूफ बना लें घर में ही। सही, सही है। छोटी कटोरी होती है ना मसाला पीसने की, उसको सही से धो लें ताकि गरम मसाले वगैरह की उसमें खवास ना आए। सही। उसके बाद इसको पीस लें। सही। सफ़ूफ को पीसने के बाद, अब थोड़ा टेक्निकल है, समझ लें। सही। 1 ग्राम सफ़ूफ के 4 हिस्से होंगे। सही। यानी इसकी टोटल 80 खुराकें बनेंगी। सही। सही है। 80 खुराकें कैसे खानी है उन्होंने? सुबह नहार मुँह 1 खुराक। सही। सही है, यानी 1/4 ग्राम। सही। 1 कप दूध से, एक जो 1/4 है वो शाम 5 बजे और 1/4 जो है वो रात सोते वक्त। सही। सही है। ये इन्होंने 20 ग्राम सफ़ूफ ख़त्म करना है पूरा। सही। और उसके बाद कैफियत से आगे करना है। बकरे की पुट और गर्दन की यखनी पीनी है। इस दौरान कोशिश करेंगे कि मुरगन तमाम ग़िज़ाएँ बाद ही होंगी, दाल माश, दाल चना, अरवी, भिंडी, होटल के नान, कोल्ड ड्रिंक, बारबेक्यू, तंदूर की रोटी हो गई, इसके साथ साथ ठंडे मशरूबात, ये तर्क कर देंगे। सही, सही, सही। हकीम साहब, एक सवाल जो मेरी फैमिली रिलेटेड है, जिनसे आपकी बात भी करवाई थी खाला से, कि उनको भी ये पस सेल का प्रॉब्लम है, उनको कैथेटर लगा हुआ है, गुज़श्ता 3 साल 4 साल हो चुके हैं अब तो वो उठ बैठ भी नहीं सकती हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि आपने जो कबाब बताए थे, पोटे के कबाब, वो तो उनको शुरू करवा दिए हैं,
लेकिन मसला ये है कि उनके साथ वहम की बहुत बड़ी बीमारी है कि ऐसा हो जाएगा, अच्छा मैं ऐसा करूँगी तो ये हो जाएगा। उनका एक बेटा है माशाल्लाह, बहू है, पोती भी है उनकी, तो वो दुनिया से बहुत दूर हो गई हैं और वो चाहती हैं कि वो काम करें क्योंकि उनकी पोती के साथ वो खेलें, क्योंकि कैथेटर लगा होता है और उनको फिर आप, क्योंकि वो एबटाबाद में रहती हैं, वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है और वो बाथरूम में जाती हैं तो उनको 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं शक व शुबात की वजह से। और वो क्योंकि आपकी बॉडी में वैसे ही आप बताते कि मैदे में मसाने में ठंड होती है तो पेशाब ज़्यादा आता है आपको, तो इस वजह से कबाब भी शुरू करवाए। लेकिन इनकी शक की बीमारी कैसे दूर होगी? देखिए, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। सही। आसाबी कमज़ोरी हो जाती है, मरीज़ जब काफ़ी देर तक सही मर्ज में मुब्तला रहे सही तो ये होता है। सही। अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, सही, जिक्र। सही। क्योंकि जिक्र जो है ना अल्लाह पाक का, वो कलूब को सुकून पहुंचाता है। सही सही। तो इनको ये चाहिए कि अल्लाहुम्मा या शाफिउल अमराज़, सही, बस ये बाकसरत पड़ती रहे। सही सही सही, ठीक है ना। और हकीम साहब एक चीज़ और उन्होंने, मेरी खाला ने बताई थी कि उन्होंने कहा था कि जो भी चीज़ वो खाती हैं, कुछ भी खा लें तो उनके पेट में वो बबल्स बनना शुरू हो जाता है, गुड़ गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि उनको कैथेटर लगा हुआ है, 2 दफ़ा उनकी हर्निया का ऑपरेशन हो चुका है, तो वो वॉशरूम जाने से भी गुरेज करती हैं, तो 1 दिन का गैप देकर जाती हैं वो। तो उसके लिए भी आप कुछ बता दें, तजवीज़ कर दें। मैं अर्ज़ कर दूँ, देखिए एक तो ये कि अगर आप अपना वॉशरूम रोक रहे हैं, जी जी, ये भी ठीक नहीं है। सही। ठीक है, जिस वक्त इनको रिफाय हाजत हो ये फौरी तौर पे जाए। सही। 1 दिन 2 दिन के ऊपर ना जाएं। सही। अगर रोज़ होती है, दिन में 2 दफ़ा होती है तो 2 दफ़ा जाएं। पहली तो बात है ये। सही। दूसरी बात ये कि जो पेट उनका गुड़गुड़ कर रहा है, नफक करा कर कराता है, ये उसकी वजह यह है कि जब कोई भी शख्स ज़्यादा फ़िक्रात पर होता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, सही, तो सबसे पहले उसका निज़ाम हाजमा मुतासिर होता है, उसका मैदा सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। सही। सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। सही। तो ऐसे मरीजों को ये चाहिए कि वो अपने दिमाग को बिल्कुल फारिग छोड़ें। सही। जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे, सही, कि वो जिक्र की तरफ जाएं। सही। अच्छा, अल्लाहुम्मा या शाफिउल अमराज़, ठीक है, सही। इसके लिए अगर तो उनकी कोई कैफियत ऐसी है, सही, वो सोचती हूँ कि मैं ना पढ़ूँ, नहीं, वो पढ़ सकती हैं। सही, बिल्कुल वही पढ़ उनको सकती यही हैं। प्रॉब्लम रहती कोई है। ऐसी बड़ी बात नहीं है, अल्लाह खैर करने वाला है, अल्लाह को सब आसान है। सही सही सही। अल्लाह ताला इनको शिफा कुल्ली अता फरमाए। बस ये जहन को अपने साफ रखें वसवसों से, सही, क्योंकि वसवसे ही जो है ना वो खलल पैदा करते हैं। एक चीज़ और आपने कहा था कि माजून बताएंगे आप, तो वो भी बता दीजिएगा मुझे ताकि मैं उनको बता दूं, या आप ऑनियर बताना चाहते तो ऑनियर बता दें। वो हमारे पास तैयार होती है मुरक्कब, और कई उसमें नफीस अज्जा होते हैं, सही, जो कि मिलते नहीं है। अच्छा, मिलते हैं तो फिर 2 नंबर, क्योंकि महंगे बहुत होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मैं बता दूंगा, जी। वो फिर लोग इतनी महंगी लेके आएंगे, वो तकरीबन 100 ग्राम 2,500 रुपए की पड़ती है। सही सही समझ में आया ना। हम तो बहुत कलील मार्जिन रखते हैं, 2750 की देते हैं। सही। लेकिन ये है कि फिर वो प्रॉब्लम होगा इन लोगों को, तो मैं आपको ऑफर बता दूंगा उसका सारा सिलसिला है। लेकिन अवामी बात यह है कि वो मुर्गी के पोटे, सही, उसको इस्तेमाल करें। सही, सुबह दोपहर शाम अपने वज़न के हिसाब से 1-1 कबाब खाएं। वज़न ज़्यादा है, जिस्म बड़ा है, तो 2-2 कबाब खाएं। सही सही सही। क्योंकि हकीम साहब वो मुझे आपसे माजून चाहिए, क्योंकि आपने जो मुझे भी तकलीफ़ों के लिए दी थी वो मेडिसिन, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और वाकई में क्योंकि उनको वसवसे इस वजह से, मेरे खालू जिनका नाम वकार था, दुनिया में नहीं है, वफ़ात पा गए, तो उन्होंने उनकी हर ज़िद मानी है। हालांकि मुआशी हालात उनके इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन उस इंसान ने कभी भी उफ़ नहीं की। वो इनको एक बेटी को जैसे बाप लेकर चलता है ना, वो अपनी बीवी को लेकर चले हैं। गुस्सा करती थी मेरी खाला, वो फिर भी मानते थे। और माशाल्लाह इमरान जो उनका बेटा है वो भी वैसा ही है। और इमरान अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और हमारी जो छोटी मिरा है अल्लाह ताला उसको भी कामयाब करे। तो उनके जाने से भी बहुत ज़्यादा खलल आ गया उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि हर वक्त उनको पूछना, और क्योंकि वो प्यार से उनको श्यान जी बोलते थे, तो वही चीज़ें जो रिकॉल होती हैं। वकार मामू, वाकई में मैं उनके लिए ये बात कहता हूँ कि साहब कि मैंने ज़िंदगी में ऐसे बंदे बहुत कम देखे जो कि आपका राज है तो पता ही नहीं किसी को। तो ये चीज़ बहुत कम लोगों में होती है। अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि मग़फ़िरत फरमाए उनकी। हकीम साहब एक और ऐसा ही फैमिली एक इशू है कि 6 बच्चों के वालिदैन हैं माशाल्लाह, और 6 के 6 बच्चे मुल्क से बाहर मुकीम हैं। अब मसला ये है कि वालिदैन जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और जो बच्चे हैं वो बाहर हैं। तो बच्चों की बाहमी रजामंदी से एक चीज़ हुई कि आंटी जो हैं वो 45 प्लस हैं, अंडर 50 हैं लेकिन 45 प्लस हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ये कहा कि बच्चा अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फिर ये चीज़ आई कि वो बच्चा अडॉप्ट करेंगे, अगर बेटा अडॉप्ट करते हैं तो महरम ना महरम का चक्कर है।
तो फिर उन्होंने ये फैमिली में एक रजामंदी हुई कि आप ख़ुद क्यों नहीं पैदा करते। तो उनकी बेटे ने जो है वो बहू के थ्रू लिखवाया कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि अब माशाल्लाह 50 को टच करने वाली आंटी, तो क्या वो कंसीव कर सकती हैं या नहीं, क्योंकि सिलसिलात कुछ हद तक ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने साथ ये लिखा, मुझे नहीं समझ, ये ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। पीरियड साइकिल जब बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये है। सही सही। अच्छा, जिनका पीरियड साइकिल बंद हो जाता है ख़वातीन का, तो उनका कंसीव करना मुश्किल होता है। दूसरी बात है कि इस उम्र में अगर कंसीव कर लें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सही। तो ये है कि अगर ये महरम ना महरम का मामला है तो अपने ही ख़ानदान के किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें। सही सही ना, ताकि ये कि इनका भी मसला हल हो जाए और उस बच्चे का भी मसला हल हो जाएगा। सही। इसके अलावा हकीम साहब तो कंसीव नहीं कर सकती, ये कंफर्म कीजिएगा। देखिए, मैंने अर्ज़ करूँगा कि कंसीव करने में डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सही। वैसे तो जिनका पीरियड साइकिल बंद हो जाता है, सही, वो कंसीव करना उनके लिए समझो कि 80-90% उनके चांसेस रह जाते हैं कि वो नहीं होगा। सही 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 सही। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और, एक भाई ने लिखा है कि उनके दिमागी कमज़ोरी इन दैट फॉर्म कि उनके सर में बलगम जम गया, अगर वो नीचे देखते हैं तो बहुत सर में तकलीफ़ होती है, और जिस वक्त ये तकलीफ़ अपने अरूज पर होती है तो उनको गुस्सा इस तरह शदीद आता है कि वो सही बात को भी गलत समझते हैं, और जब तक वो बात को दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ मेरी गलती, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। स्टीम लेनी है, लौंग डाल के, इन्होंने लौंगे कुचल के सही स्टीम लेंगे, और इसके साथ साथ सिर्फ उबली हुई सब्ज़ी खाएंगे। सही सही ना, और सालन लें भुना हुआ। सही सही। उसके अंदर कोशिश ये करें कि सरसों का तेल हो, सही, वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। सही। हल्का सा गरम मसाला तेज़ होना चाहिए उसके अंदर। इसके साथ साथ ये करें कि उस्ते खुतूस ले लें, 76 ग्राम, 25 ग्राम बादाम लें, दोनों को बारीक सफ़ूफ बना लें। 2 चुटकी सुबह नहार मुँह गर्म पानी में, 2 चुटकी शाम 5 बजे, 2 चुटकी रात सोते वक्त ये इस्तेमाल करें। 15 दिन करके फिर मुझे कैफियत से आगाह करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हकीम साहब, एक सवाल और है जो कि हर आजकल तो माशरे में छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो कहते हैं ना कि वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना। तो एक भाई ने लिखा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि कुदरती तौर पर बाल स्याह हो जाएं? देखिए, कराची की देन है सफ़ेद बाल। सही। मैट्रिक के बच्ची के बाल सफ़ेद हो रहे हो। सही, ऐसा ही है। एटमॉस्फेयर ऐसा है, बाल सफ़ेद होने से तो नहीं रोक सकते। सही। लेकिन जितने हो गए, सही, वो हो गए, सही, फर्दर नहीं होंगे। सही सही ना। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी ग़िज़ा में सी फूड रखें 12 महीने। सही। ज़रूरी ना फ्राई खाएं, आप उसका सालन बना के खाएं, हफ्ते में 1 दफ़ा तो आप खाएं। सही। उससे ये होगा कि आपके बाल, आपके बोन्स, उसको बहुत तक़वियत मिलेगी, आपका जिस्म भी एक्टिव रहेगा। सही सही सही। अच्छा जी, एक और सवाल है हकीम साहब, और सवाल ये है कि एक भाई ने लिखा है कि उनके कज़न एंग्जाइटी के शिकार हैं और उनको जो है वो उस वजह से बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो इसका क्या मामला हो सकता है? देखिए, एंग्जाइटी में तो ये सब चीज़ें होती हैं। वजह यह है कि इंसान बेचैन होता है, हर चीज़ से उकताहट होती है। खाना खा रहा है तो उकताहट हो रही है उसको, सही, कि पता नहीं ये ग़िज़ा कैसी है, लगेगी नहीं लगेगी, किस हेडेक में, किस फटीग में वो खा रहा है। सही। तो जब वो इंसान ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं है, सही, उसकी कैफियत बराबर नहीं है, तो वो ग़िज़ा उसको कहाँ से फ़ायदा पहुँचाएगी? सही है, सही है। तो ये चीज़ें तो होंगी। इसका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, उसकी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो जाएगी। सही। तो इनको सरेदस्त ये चाहिए कि सबसे पहले संदल की लकड़ी ले आएंगे, सही, असली, सही, ठीक है ना, उसको बुरादा कर लें, ये रेती आती है उससे, घर में ही करें। सही। सही है। अच्छा, 2 चुटकी 1 गिलास पानी में उबाल लें। सही। ठंडा हो जाए। सही। आधा कप सुबह, आधा कप शाम, आधा कप तकरीबन रात को खाने के आधे पौने घंटे बाद। सही। ये पिएं। सही, क्योंकि 1 गिलास तकरीबन जलने के बाद वो पौना ही रह जाएगा। सही सही। 1 गिलास ये 1 दिन में इनका सर्फ हो जाएगा। सही। ये कम से कम 15 दिन करें। सही। तो इससे होगा ये कि इनकी एंग्जाइटी काफ़ी हद तक सेट हो जाएगी। दूसरी बात ये कि देखें, एंग्जाइटी है तो कोई वजह ज़रूर होगी। सही। समटाइम्स होता ये है कि एक अनजाना सा खौफ होता है, तो वो फिर रूहानी मसला है। सही सही सही। कि ज़ाहिरी तौर पर एक आदमी है, उसकी नौकरी भी अच्छी है, बहन भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटल्ड हैं, अम्मा अब्बा भी उसके हयात हैं, कोई उसको ज़ाहिरी तौर पर तकलीफ़ नहीं है, कोई खुदा न खास्ता उसके साथ ज़िंदगी में ऐसा हादसा नहीं हुआ है, और फिर उससे एंग्जाइटी हो रही है, तो वो एंग्जाइटी नहीं होती, फिर वो चीज़ कोई मुसल्लत की गई होती है। सही सही सही। ऐसे मरीज़ आते हैं, फिर हम उनका रूहानी तौर पे देखते हैं तो वाकई ऐसे ही होता है। ठीक ठीक ठीक। तो ये अगर तो 15 दिन करें, इनकी कैफियत बहाल हो जाती हैं तो ठीक है, ज़ाहिरी तौर पर इनको कोई इशू नहीं है तो सही,
सही है। अगर नहीं होती हैं ज़ाहिरी तौर पर भी इनका कोई इशू नहीं है तो फिर रूहानी मसला ही है। ठीक ठीक ठीक। और बिल्कुल जनाब, इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ, लेकिन जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप 15 दिन में फ़ील करते हैं कि नहीं सही हो रहा, तो हकीम साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी अपना मसला पूछ सकते हैं। और जब आप मसला पूछेंगे तो हकीम साहब अगर ज़रूरी समझेंगे तो आपको मतलब पे बुला लेंगे, वरना वो नहीं बुलाते। वो ज़्यादातर मसले व्हाट्सएप पर यानी कॉल पर ही सॉल्व कर देते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। और जनाब वेलकम बैक। और प्रोग्राम में दोबारा से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता होता। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि उनके जिस्म के पट्टे बहुत कमज़ोर हो गए, उसके लिए कोई इलाज तजवीज़ कर दें। इसके लिए इलाज भी है और दवा भी है। सही। शुगर की वजह से हुए हैं तो इनको दवा लेनी पड़ेगी। अगर वैसे ही उम्र के बढ़ने से हुए कुदरती तौर पर, सही, तो सिर्फ इनको ये चाहिए कि बकरे के गोश्त के कबाब, सही, वो ये खाएं। सही, सही ना। स्टेक्स भी खा सकते हैं। सही। इसके साथ साथ बकरे की गुड्डियों की यखनी, सही, यानी जो हड्डियाँ होती हैं, सही, मिसाल के तौर पे इन्होंने रान ली, सही, या पुट ली, सही, तो उसका गोश्त अलग करवा लें, उसकी जो हड्डियाँ बचती हैं उसकी यखनी, सही, ये सुबह शाम पिएं। सही, अगर हो सके सही, सही, तो परिंदे की यखनी पिएं, सही, वो और ज़्यादा मुआविन और मददगार होगी। मिसाल के तौर पे अगर ये बकरा 3 महीने खाते हैं, सही, तो जहाँ पहुँचेंगे तो परिंदे की यखनी से 1 महीने में पहुँच जाएंगे। ठीक है। इतनी इफादियत है उसकी। सही जी। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हकीम साहब अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रखनी चाहिए कि आपकी जिस्म एक्टिव रहे, क्या कहते हैं आप इस बारे में? एक्सरसाइज तो होनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं भी करते, सही, तो एटलीस्ट वॉक ज़रूर करें। सही, सही, खाली पेट। अच्छा जी, हकीम साहब एक बहन ने लिखा है कि उनकी उम्र 49 ईयर्स है, 49 साल है, और उन्होंने जो है वो जिस्म पे पूरे वरम आ गया है, रसूली थी उनकी रहम में, जिसकी वजह से रहम भी निकाल दिया गया। तो अब उनका कोई इलाज हो सकता है या नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। जिस्म मुतवर्रिम होना कुदरती बात है। सही। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद। सही, सही, सही ना। अब इनकी कैफियत जो है उसमें ये कि सिर्फ ये दवाई खाएं सही, और अपनी कैफियत को मेंटेन रखें। ठीक है। लाजमी सी बात है, मेजर ऑपरेशन इनका हुआ है। ओके। जब बॉडी खुलती है तो फिर उसमें जरसूमे भी जाते हैं। सही, सही ना। तो अब इनको ये चाहिए कि सबसे पहले मुनक्का खाकसी काला नमक, सही, उसका कहवा बनाएं। 5 ग्राम मुनक्का, सही, तकरीबन 1.25 चुटकी अंदाजे से ठीक है, काला नमक और खाकसी, उसको 1 गिलास पानी में उबाल लें। सही ना। जब वो पौना गिलास रह जाए तो उसको छान के रख दें। सही, तो अब इन्होंने आधा कप, सही, सही है, आधा कप इन्होंने 3 टाइम, सुबह नहार मुँह, शाम 5 बजे, रात सोते वक्त पीना है इन्होंने। सही, मक्कों का सफ़ूफ बना लें। सही, 2-2 चुटकी दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। सही, बादी चीज़ें बंद करें। मुरगन भी नहीं खाएंगी, इसके साथ साथ लेस वाली तमाम चीज़ें वो भी नहीं खाएंगी। ठीक 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 है ना। 15 दिन ये करें, फिर बताएं मुझे, क्योंकि इस किस्म की जो मरीज़ाएँ होती हैं उनकी हार्ट बीट के भी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, आसाबी कमज़ोरी के भी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, सही ना, नींद के भी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मामलात होते हैं। ठीक तो ठीक फ़िलहाल तो ये करें, फिर मुझे बताएं करके। ठीक है जी। और अगर खातून अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बीच में आती है मोहतरमा, तो आपने व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, जो कि बिल्कुल अभी भी चल रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, तो आप हकीम साहब से बराह रास्त भी रब्ता कर सकते हैं। हकीम साहब एक भाई ने लिखा है कि उनके गुर्दे में इनिशियल पत्थरी, मतलब छोटे छोटे से ज़र्रात आए हैं कि उनके गुर्दे में पत्थरी हो सकती है। तो डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो स्टेज नहीं आई कि हम उसको ऑपरेट करें, और मतलब उन्होंने 2-3 से कंसल्ट किया, किसी ने कहा कि ऑपरेट होगा, किसी ने कहा कि अभी ऑपरेट नहीं हो, मतलब अभी वो स्टेज नहीं है, तो वो नहीं करवाना चाह रहे ऑपरेट। तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब से पूछ के बताएं कि क्या ये दवाइयों से या किसी सफूफ से ये चीज़ ख़त्म हो सकती है या नहीं? बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर गुर्दे में पत्थरी हुई है, जी जी, तो इसका मतलब है कि इनकी ग़िज़ाएँ कुछ ऐसी होंगी, सही, जो स्टोन जमा हुआ। सही, समझ में आया ना। सही, हर आदमी की तो नहीं होती। सही, तो अपनी ग़िज़ा की भी इस्लाह करें, सही, और बाकी ये अद्वियात के ज़रिए सेटल हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, ये तो शुरू हुई है, जिनके स्टोन होता है, सही, बाकायदा विजिबल होता है अल्ट्रासाउंड सही, में, वो डिज़ोल्व होकर अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है। इनका तो स्टार्ट है। ठीक ठीक, लेकिन ग़िज़ाई अपनी ज़रा थोड़ा सा उसकी ग़िज़ा की इस्लाह करें कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर खा रहे हैं जिसकी वजह से ये यहाँ तक नौबत आई है। ठीक ठीक ठीक। हकीम साहब तो कोई माजून वगैरह कुछ भी नहीं आप बताएंगे कि, या कोई इसके लिए इनको यही चाहिए कि शरबत बजूरी आता है, सही, वो ले लें, बना बनाया तैयार आता है। ठीक ठीक ठीक, वो 4 खाने के चमचे सही, सुबह नहार मुँह, सही, 4 खाने के चमचे शाम 5 बजे,
ठीक है, ये इस्तेमाल करें। अच्छा हकीम 15 दिन इस्तेमाल करें, फिर कैफियत से आगा करें। ठीक ठीक ठीक। और हकीम साहब एक चीज़ और जो कि मुझे भी आजकल हो रहा है, फेस पर अच्छे अच्छे से दाने निकल रहे हैं, मेरे भी ये जगह पे हैं, तो ये समटाइम इसमें अभी तक पीप नहीं है लेकिन पेन बहुत करते हैं, तो इनसे जान कैसे छुड़वाएं? ये जो रेज़र आप लगवाते हैं ना जाके बार्बर के यहाँ, जी जी जी, ये मोस्टली उसी वजह से होता है। अच्छा, मेरे पास 90% यही रीज़न होता है। सही सही, मरीज आने वाले होते हैं कि वो उनका जो है वो नेक के ऊपर इसी साइड पर हो रहा होता है। ये बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसी के ऊपर भी हो रहा होता है, सही, जहाँ रेज़र लगता है वहीं हो रहा होता है। सही है सही है, ठीक है ना। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने नीम के पत्ते लेके कुचलना है, उसका रस निकालना है। सही, ठीक है। उसका रस निकालने के बाद कॉटन बड में उसको लेके लाइक अ पेन उसको लगाएं। सही, अगर तो वो सुर्ख हैं, सही, समझ लीजिएगा, सुर्ख हैं, हल्का सा भी टच हो तो आप एकदम उछल जाते हैं, सही, तो कॉटन बड से लगाएं। और अगर सिर्फ दाने हैं, जगह फूली है, मुंह नहीं बना है, स्वेलिंग नहीं हुई है, सही ना, तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि बाकायदा पूरी रुई लेके उसको डिप करके उस रस में, सही, और उसको लगा के फाया बना लें ताकि वो पूरी रात वो रस उसके ऊपर चिपका रहे। सही, वो क्योर कर देगा उसको इंशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि वाकई में ये दर्द बहुत करता है, हल्का सा हाथ भी लगे ना तो अजीब हाँ, तो गरीब। फिर आप कॉटन बड से खाली इसको डिप करके ठीक है, उस रस के अंदर वो रस लगाइए। ठीक ठीक ठीक। हकीम साहब एक बहन ने सवाल किया है, ये रूहानियत से भी रिलेटेड है और हिकमत से भी रिलेटेड है, कि उनके घर में 5 बेटियां पैदा हो गई हैं और अब वो बेटे के लिए 5 बेटियां हुई हैं और अब वो डर भी रही हैं और मियाँ भी कह रहे हैं कि मुझे बेटा चाहिए। तो इस सिलसिले में वो आपसे रहनुमाई चाहती हैं कि कुछ ऐसा बता दें कि उनके घर में बेटा। गुलर का फल आता है, वो दोनों मियाँ बीवी खाएं, ठीक है, कम से कम 2 से 3 महीने खाएं, रोज़ाना एक फल सही, साबुत खाना है, सही, ठीक है ना। और 2 से 3 महीने जब हो जाएं खाते हुए, सही, उसके बाद फिर उस प्रोसेस की तरफ जाएं। इस दौरान सूरह मुज़म्मिल, सही, जो बच्ची है वो हर नमाज के बाद 9 दफ़ा पढ़े, और साहब जो हैं वो सुबह फजर के बाद और इशा के बाद, सही, क्योंकि साहब को काम होते होंगे तो बाहर के अपने दफ्तर के या रोज़गार मुआश के, सही, तो खातून हर नमाज के बाद पढ़ें, सही, साहब फजर और इशा में पढ़ें लाजमी, सही, दवा के साथ साथ, यानी गुलर के फल के साथ साथ ये दोनों काम करने हैं इन्होंने। ठीक ठीक, दवा भी, दुआ भी, और उसके बाद फिर उस प्रोसेस की तरफ जाए। ठीक ठीक ठीक। वैसे आज के जो हमारा एपिसोड है इसमें ख़वातीन के मसले ज़्यादा है, कि एक बहन ने लिखा है कि उनके घर में मतलब विलादत होने वाली है बच्चे की, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया कि सी सेक्शन होगा, यानी सीज़र होगा बेबी। वो चाहती हैं कि बेबी नॉर्मल हो, तो कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी दवाई है कि जिससे बेबी नॉर्मल हो जाए? साबुत जायफल मतलब पे भेज दें किसी के हाथ भी, सही, मैं दम करके दे दूंगा इंशाल्लाह। जब ये हॉस्पिटल जाएं तो सरहाने रख लें, सही, सही ना, अपने लेफ्ट साइड पे। सही, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हकीम साहब एक भाई ने लिखा है कि उनका जितना भी वो खाना खा लें उनका जिस्म मोटा नहीं होता, तो उसके लिए कुछ बता दें। कुछ लोगों की कटकाटी ऐसी ही होती, सही, ऐसा ही है, जितना भी खा लें उनको नहीं लगता, सही, सही ना। तो ये देखना है कि इनके वालिद या इनकी फैमिली में कोई ऐसा तो नहीं है। सही, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो कुछ नहीं हो सकता। सही, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है सही, तो इनको फिर चाहिए कि ये रवा, इस टाइप की चीज़ें, देसी घी हो गया, फल हो गए, सही, सही ना, इसके साथ साथ मीठी ग़िज़ाएँ, सही, ठीक है ना, कस्टर्ड हो गया, खीर हो गई, सही, उसको भी अपनी ग़िज़ा में मामूल बनाएं, सही, सही, सही ना। ताज़ा फलों के रस लें, सही, जितनी अच्छी ग़िज़ा ले सकते हैं, सही, शेक्स वगैरह, सही, वो लें, इंशाल्लाह इनका वेट गेन होगा इंशाल्लाह। इसी तरह मैं ऑपोजिट साइड जाता है कि सब जो बेचारे थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हवा भी खा लेते हैं जैसे मैं हूँ, तो वेट पुट ऑन हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ बता दें कि वो बेचारे खाना ना छोड़ें लेकिन वेट ज़्यादा ना बढ़े। खाना तो देखें एतदाल के साथ ही है, सही, आप जिंदा रहने के लिए खाएं, सही, खाने के लिए जिंदा ना रहें, बिल्कुल ऐसा ही है, सही ना। अच्छा, इसके साथ अगर आप कभी महसूस करते हैं कि आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ खा ली है, सही, या आपने कोई एक्स्ट्रा ग़िज़ा ले ली है, सही, ठीक है ना, समटाइम्स होता है ना, आप ओकेजन्स पे कहीं जाते हैं तो हो जाता है, सही, या घर में वालदा ने कोई अच्छी चीज़ बनाई हो तो आप ज़्यादा खा लेते हैं, सही, तो उसके बाद आपने कहवा लाजमी पीना है अदरक का। ठीक है, उसमें तरीक़ेकार ये है कि इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का, सही, 4 से 5 पत्ते पुदीने के, सही, ठीक है ना, और दालचीनी, सही, ये डाल के, और जब ये बन जाए तो 4-5 कतरे 6 कतरे नींबू के डाल के, एक खटास ना मारे, बस जायका आ जाए, ये आप पिएं। कम से कम आप 2 कहवे पी लिया करें। सही, 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 तो उससे ये है कि पाचन यानी हाजमा सही रहेगा आपका, सही, वो सब जो भी उसकी बादीपन है और उसकी जो भी ऑयली है वो सारा आपको इजाबत के ज़रिए बाहर निकाल दें। ठीक ठीक ठीक। अच्छा हकीम साहब एक बहन ने लिखा है कि उनका बच्चा 3 साल का है,
वो बिल्कुल कुछ खाता पीता नहीं है, सूख के बिल्कुल काटा हो गया है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको भी दिखाया, उन्होंने डिफरेंट दवाइयाँ दी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा। तो अब वो कह रही हैं कुछ ऐसी दवाई आप बता दें, कोई ऐसा माजून बता दें कि उनका बच्चा खाने पीने लग जाए। अनारदाना इस बच्चे को चटाएं, सही, ठीक है ना, बस इसी से इंशाल्लाह हो जाएगा। अनारदाना ये देख लें कि एक्सपायर्ड ना हो। सही सही। तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप अनारदाना लेने जाते हैं तो सुर्खी बामाइल होना चाहिए, कलौंज की तरफ ना, यानी कालापन ना हो उसमें। सही सही। वो एक्सपायर होता है, यानी पुराना होता है। ठीक है ठीक है ना, वो अपनी इफादियत खो चुका होता है। ठीक। तो सुर्खी बामाइल होना चाहिए, बच्चों को खिलाएं, खुश जायका लगेगा, जब वो खाएगा तो उसकी भूख खुद ही खुलेगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आज हम काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं, बैक टू बैक मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपके जो सवाल इतने सारे पेंडिंग में, हम उनको कवर कर रहे हैं। हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनका बच्चा टीथिंग पर है और बहुत ज़्यादा उसका पेट चल रहा है और बिल्कुल अपना वज़न ख़त्म कर चुका है बच्चा। अब डर भी है क्योंकि उसको लूज़ मोशंस होते तो ड्रिप्स लगती हैं, तो इसके लिए कुछ बता देंगे उसका टीथिंग प्रोसेस आसान हो जाए, यानी दांत निकलने का जो मरहला है वो आसान हो जाए और बच्चा जो है वो लूज़ मोशंस की तरफ भी ना जाए। तांबे का सिक्का जो है ना, तांबे का सिक्का उसमें होल करके इसके गले में लटका दें। सही, ठीक है, तो ये वो बॉडी से टच होता है तो ये प्रोसेस आसान हो जाता है। ठीक है ना, सिंपल हल, सिंपल सी चीज़ ही होगी। इसके साथ साथ सही गुड़, लीमू, सही, इसका पानी बनाए नमक डाल के। सही। मिसाल के तौर पर आपने 1 लीटर बनाना है, सही, तो 1 लीटर में आपने 50 ग्राम गुड़ लेना है, सही, 3 चुटकी नमक लेना है, सही, और 1 पूरा लीमू बड़ा वाला, सही, यानी इतना बड़ा जो लीमू होता है ना वो, सही सही, वो ये लेना है बगैर बीज के। सही, इसको आप सही से ग्राइंड कर लें, सही, ये बच्चे को पिलाएं, तो इससे आपकी ORS वगैरह से भी जान छूट जाएगी। सही। ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। देखें, बच्चा जब मोशन करता है ना तो वेट तो उसका लूज़ होता ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर समटाइम्स ये होता है कि उसका शुगर लेवल डाउन हो तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो गड़बड़ की तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल मैंने बंद जुमलों में बोला है, और तो ठीक नहीं होता ये। कल जो है वो हकीम साहब पहले तो सुनते नहीं थे ना बच्चों को बड़ी बड़ी कोई, अब तो बच्चों में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई हैं। जिस तरीके से कहते हैं ना कि सर्कल चेंज हो रहा है दुनिया का, और जिस तरीके से हमारे एमाल वैसे ही चीज़ें सामने होती हैं। और बिल्कुल जनाब, यही सवालात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन हकीम साहब का नंबर स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। वो सवालात जो आप नहीं कर सकते या आप नहीं फील करते कि वो ऑन एयर किए जाएं, तो बिल्कुल हकीम साहब का नंबर डिस्प्लेड है, और हकीम साहब जो है वो मतब में बैठते हैं। हकीम साहब, मतब में जो आपके लोग आते हैं वो आपको जो भी आप दवाई तजवीज़ करते हैं, क्योंकि एक भाई ने लिखा है कि मेरा एक मसला है जो कि मैं ऑन एयर नहीं पूछना चाहता, मैं हकीम साहब से मिलना चाहता हूँ, लेकिन दवाई के लिए क्योंकि वो हैदराबाद से आएंगे, तो वो कह रहे हैं कि आप उसी टाइम पर माजून या जो भी दवाई होती है उसी टाइम देते हैं, या फिर आप बुलाते हैं दवाई के लिए कि दोबारा आना? 90% तो अद्वियात हमारे पास रेडी होती हैं। सही। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जिनके लिए हम उनको बता देते हैं, लेकिन उसके लिए उनको दोबारा जहमत नहीं करनी पड़ती। सही। क्योंकि हमारे कोरियर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है, सही, हम उसके ज़रिए रवाना कर देते हैं। ठीक ठीक जी ठीक। हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई ऐसा तेल बता दें कि उनके बाल लंबे वो रेपंजल की तरह ऊपर खड़े। उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अब उनसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि उन्होंने कटिंग ऐसी जगह से करवाई थी कि बाल फिर बढ़े ही नहीं। सरसों का तेल 1 पाव। सही। सरसों का तेल बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी असली। सही सही। 50 ग्राम मेथी दाना डाल के उसको धूप में छोड़ दें। सही। शीशी की बर्नी में। सही। सही है ना, सुबह में आप रख दें उसको। सही। और असर से पहले या असर तक उसको ले आए। सही। ठीक है, रात नहीं होनी चाहिए। सही। सही ना, रात की ओस नहीं पड़े उसके ऊपर। सही। 15 दिन इसको आप धूप में रखें, आपका तेल तैयार हो जाएगा। सही। वो आपने रात को सोने से कबल अच्छी तरीके से लेके पोरों में अपने सर के लगाना है कि वो जड़ों में तेल पहुँचे। सही। ये करें इंशाल्लाह 15-20 दिन में अल्लाह ने चाहा तो बाल घने भी हो जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे। अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो वो सफ़ेद होना रुक जाएंगे। सही। जो हो गए वो तो हो गए। सही सही सही। मतलब और इसके अलावा ग्रोथ भी जल्दी होगी उसकी। और हम वो जो हो गए उनको दोबारा से नहीं कर सकते, लेकिन उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं या स्टॉप डाउन कर सकते हैं। और वही जनाब, इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ हकीम साहब, वापस क्योंकि हम सिलसिला लेकर आएंगे रूहानियत का और वही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, और वाकई में उसमें भी काफ़ी सारे सवाल हैं। तो बिल्कुल जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। और जनाब, वेलकम बैक। और सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं रूहानियत का। रूहानियत में हम वही बात करते हैं, वही मसले डिस्कस करते हैं जो कि आपको लाहक होते हैं, और वो शायद दुनिया में लोग ये कहेंगे कि ये चीज़ होती नहीं है, लेकिन
वो आपके साथ जो गुजरती है वो आप ही जानते हैं। और हकीम फरहान तारिकी साहब, आप उनको समझते हैं, वो मसलों को समझते हैं कि जो आपके साथ पेश आ रहे हैं, क्योंकि वो उस पर गिरफ्त रखते हैं। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा कि जब तक उनके वालिद हयात थे, कुछ अरसे कबल उनका इंतकाल हुआ, तो वो वालिद के साथ बिज़नेस संभालते थे, जो कारोबार था। वालिद का इंतकाल हुआ तो जो उनके दूसरे भाई हैं वो कभी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो अब कारोबार की बागडोर इनके हाथ में आ गई। लेकिन कुछ अरसा हुआ है कि ये चीज़ें सामने आई हैं उनके, कि हर बुरी बात उन पर तोहमत लगा दी जाती है, हसद उनसे रखते हैं, और अब वो कारोबार के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई एवरीडे पर आफत उनका इंतज़ार कर रही होती है। कुछ दिन कबल उनके पाँव पर शीशा गिरा और पाँव ज़ख्मी हो गया, फिर वो जाते जाते उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, फिर अगर उनके साथ कुछ नहीं होता तो 2 बच्चे हैं उनको, वो इतने शदीद बीमार हो जाते हैं कि वो एक तरीके से हिम्मत ही छोड़ देते हैं कि शायद ये अगला सांस भी ना लें। तो इस हवाले से उन्होंने पूछा कि कुछ रहनुमाई कीजिएगा। मामला तो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा है। सही। और खासा पुराना भी लग रहा है ये। सही। ये अभी का नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं ना, सही, जब आमाल अपने पीक पे पहुंचते हैं तब ये होता है। सही। हमारे शर की बात हो रही है तो मुसल्लत किया गया कुछ, मुझे लगता है। बहरहाल इनके ज़रा डिटेल में मुझे नाम बता दीजिएगा प्रोग्राम के बाद। सर-ए-दस्त ये है कि अवामी बात यह है कि इस किस्म के जो भी मरीज़ हैं, सही, उनको ये चाहिए कि वो सबसे पहले तो सदकात करें। सही। अपना भी, अपनी फैमिली का भी। सही। सही ना। और सदकात के लिए ये है कि फिर वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। सही। उनको नहस के हिसाब से बता दिया जाएगा। मंगल और हफ्ता है, सही। उसके रंग अलग अलग हैं, अज्जा अलग अलग हैं। सही। सही। बिलखसूस। ठीक है। क्योंकि सदका तो वैसे एक आम दिया जाता है, लेकिन ये चूँकि बाकायदा जिस तरह से एक आदमी को बुखार होता है तो उसकी दवा अलग होती है, टाइफाइड की दवा अलग होती है। सही। सही। तो इनकी जो कैफियत है उसका सदका भी अलग होगा। सही। सही। अच्छा, एक तो बात हो गई है। दूसरी चीज़, सूरह यूनुस की 81-82 आयत, सही, वो 11 मरतबा पढ़ें। सही। पानी पे दम करें। सही। अच्छा, एक बोतल रख लें अलग से। सही। सही। उस बोतल में से खुद भी पानी पिएं, बच्चों को भी पानी पिलाएं, और अगले दिन फिर पानी पे दम करें। इस तरीके से वो करते रहें। पानी कम हो तो उसमें पानी और मिला लें। ठीक ठीक ठीक। और हकीम साहब ये भी बताइएगा कि इन भाई को मतब पे आने की ज़रूरत है या नहीं? अभी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूँगा। सही सही। तो फिर आप जो है वो भाई आप ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि सवालात इतने सारे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हकीम साहब मतब में बैठते हैं तो उनको रिकॉल उस वक्त होगा जब आप बताएंगे कि मेरा ये मसला था। याद वो रखते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट उनको याद रहे कि वो आपको व्हाट्सएप करें या आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उनसे रब्ता करें। अच्छा जी, एक भाई ने लिखा है, इनका भी मसला वैसे 16 साल पुराना है कि 16 साल इनकी शादी को हो गए और इनके ससुराल वालों ने कभी कुछ मतलब जो लड़की के घर वाले, उन्होंने कभी कुछ अंदाज में उनकी ज़िंदगी में खलल डाल के रखा। अब खलल इतना डाल दिया है कि कुछ अरसे कबल उन्होंने लिखा है, हाँ जी 2 साल हो गए कि उनकी ज़ौजा उनके घर से चली गई हैं, अपने वालिदैन के घर पर हैं, बच्चे छोड़ गई हैं और ना वो बच्चों का पूछती हैं ना वो उनका पूछती हैं। और बाहर लोगों से अगर उनको पता चलता है तो वो कहते हैं कि उनके बारे में दरियाफ्त करती है, लेकिन अगर ये फ़ोन करते हैं तो वो इतनी करख्त हो जाती हैं कि वो कहते हैं कि इंसान कानों को हाथ लगाए, जबकि वो ऐसी नहीं थी। वही बात आ रही है जी। अब 16 साल शादी को, बच्चे भी माशाल्लाह हैं। बिल्कुल सही है ना। मतलब आदमी अपनी 60-70% या 75% एज गुजार चुका है। सही। उसके बाद इस किस्म की चीज़ अकल नहीं मानती। सही। ये भी वही मामला होगा, कोई आमाल शर के ज़रिए कुछ चीज़ की गई होगी इनको। तो इनको ये चाहिए कि आयतल कुर्सी 3 बार, सूरह फातिहा 3 बार और सूरह फलक सूरह नास 3 बार मिला के ये पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने आप को भी दम करें, पानी की बोतल लें उस पर दम करें, बच्चों को पानी पिलाएं, खुद भी पिएं और बेगम का तसव्वुर करें, आंखें बंद करके उसको फूंक मारें कि वो सामने है और उनको दम कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं। ठीक है। इस नीयत से कि अगर किसी शख्स ने कोई ऐसा अमाल शर किया है जो कि ताल्लुकात को और अज़दवाजी मामलात को, रिश्ते को ख़त्म करने का ख्वाहिशमंद हो, तो वो अपने अमल में बेमुराद हो। ठीक ठीक ठीक। हकीम साहब एक भाई ने और लिखा है, वैसे आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, रिलेटेड चीज़ें निकल रही हैं इससे। जेहलम से उन्होंने लिखा है कि उनकी जो बीवी हैं उनके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हैं और भाई के भी टेस्ट नॉर्मल हैं, और मतलब उनको पिछले 10 साल से कोई औलाद नहीं हुई। और अब क्योंकि 10 साल उन्होंने इंतज़ार किया और अब घर वालों का बहुत प्रेशर है, क्योंकि वो छोटे बेटे हैं घर के, 5 और भाई हैं लेकिन वो छोटे हैं सबसे, और 4 बहनें उनकी। तो
इतनी बड़ी फैमिली में फिर सर्वाइव करना भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया कि तुम इसको नहीं छोड़ो जो बीवी है, लेकिन दूसरी शादी करो, हमें औलाद चाहिए, तुम्हारी नस्ल चाहिए हमें। जब इनकी बीवी को ये बात पता लगी तो फिर वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है। तो वो रोती हैं कि ऐसा सब नॉर्मल है तो फिर क्यों खैर नहीं डल रही। तो लास्ट 2 वीक पहले वो उनको दरियाए झेलम पे लेके गए और ऊपर से छलांग मार दी उन्होंने, बीवी ने, और बहुत मुश्किल से उनको बचाया गया। और अभी भी वो कहती हैं कि अगर ये सोचा भी कि तुम दूसरी शादी करोगे तो मैं अपने साथ यही करूँगी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए बुरे वक्त से। सूरह मुज़म्मिल जो है ना, सही, हर नमाज के बाद 9 दफ़ा खातून पढ़ें, सही, और साहब भी हर नमाज के बाद 9 मरतबा पढ़ें। सही सही, ठीक है ना। बाकी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम, वालदा का नाम, ये सारा भेज दें, सही, साहब का भी और उनकी ज़ौजा का भी, मैं डिटेल में चेक कर लूँगा। क्योंकि देखें बात यही है कि एक शख्स है, सही, उसे बुखार की सी कैफियत है, सही, बुखार की सी कैफियत है, ठीक है। अब वो जब थर्मामीटर लगाता है तो बिल्कुल नॉर्मल आता है, ठीक है, 98.6 आ रहा है, सही, सही है, जिस्म टूट रहा है उसका, सही, सर्दी लग रही है उसको, सही, कपकपी हो, अलामतें सारी बुखार वाली हैं, लेकिन थर्मामीटर बता रहा है कि बुखार नहीं है। सही, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस्मानी मसला नहीं है। सही, सही, सही। अब जब इनके साथ ये हो रहा है कि सारी रिपोर्टें क्लियर हैं, समझना बात को, सही, साहब की भी और इनकी भी, सही, तो उसके बाद फिर क्या मामला है। सही, सही, यही चीज़ है। तो ये रूहानी तौर पे इनका प्रॉपर चेक कर लेंगे, फिर बताते हैं, अल्लाह खैर करेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी ने नाल बंद करा दी होती है। सही, हाँ हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह रहम करने वाले, देख के बताएंगे इनको इंशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि वो हर अच्छा अमल करना चाहते हैं, हर भलाई के काम में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग को जैसे कोई भलाई का काम करने जाते तो उसमें भी वो नेगेटिविटी सोच लेते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम पूरे ख़ानदान में बुरे अंदाज में लिया जाता है। और लोग, उन्होंने काफ़ी इमोशनल लिखा है कि अगर आप इस वक्त मेरी कैफियत देखें तो मैं वाकई में ऐसा होता है कि ज़मीन खुले और मैं बीच में उतर जाऊं, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं। लेकिन मेरे साथ ये होता है कि अब मुझे घर की जो ख़वातीन हैं उनको भी मुझसे दूर रखा जाता है कि ये इतना ख़राब बंदा है। तो उन्होंने कहा है कि ख़ुदकुशी हराम ना होती तो शायद मैं ये अमल भी कर जाता। तो हकीम साहब से बोलें कि मेरी कुछ रहनुमाई करें, मैं तंग आ चुका हूँ इस ज़िंदगी से। आप अच्छाई करने जाते हैं और बुराई मिल जाती है, और उसी में कहते हैं मैं खुद जहन से सोचता हूँ कि मैं किसी की मदद करने जा रहा हूँ तो मैं नेगेटिव सोच लेता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, इसके साथ ऐसा। तो ख़वातीन की साइड पे शायद उनका कुछ है, तो क्योंकि उन्होंने ये साथ लिखा है कि लोगों ने अपनी बेटियों या बहनों को या बीवियों को मुझसे दूर करना शुरू कर दिया कि ये बंदा सही नहीं है। बात यह है कि आग लगती है तो धुआं उठता है। सही, सही ना कुछ मामला तो होगा। सही, लोग अच्छाई करना चाहते हैं और लेकिन उसका बदला बुरा मिलता है। सही, उसकी वजह क्या होती है? सही, कि कहीं ना कहीं खलल होता है। सही, अच्छा, इस किस्म की कैफियत में सिर्फ एक ही खलल होता है। सही, मैं बहुत ज़्यादा बंद जुमलों में बात कर रहा हूँ। सही, खुद नुमाई, अपने आप को प्रोमिनेंट करना। अच्छा, अपने आप, ठीक है, सही है, अपने आप को सेलिब्रिटी समझना खुद से। सही, सही ना, खुद पसंदी जिसको कह लें। सही, ये अपने आप को बरतर मानना, और ये समझें कि सामने वाला भी उनको वैसे ही समझे। ओके। अब उनके किए गए हर फेल के ऊपर उनको सराहा जाए। सही, 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 भले वो सही हो या गलत हो। सही, ये बुनियादी तौर पर खुद पसंदी की वजह से होता है। सही, अगर वो अच्छाई दूसरे के लिए करने जा रहे हैं, सही, समझना मेरी बात को, जब तुम कोई नेक अमल किसी दूसरे के लिए करने जा रहे हो और उससे सिला नहीं चाहते तो वो ख़राब नहीं हो सकता। सही, क्योंकि वो खुलूस पर होगा। सही, और उसमें तुम्हारा नफ्स शामिल नहीं होगा। सही, लेकिन तुम एक नेक अमल करने जा रहे हो, सही, कि जिसमें तुम्हारा नफ्स शामिल है कि तुमको बरतरी मिले, तुम प्रोमिनेंट हो, लोग वाह वाह करें। सही, 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 तो उसमें लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आएगी जो खलल पैदा करेगी। सही, और जब वो खलल पैदा करेगी तो इसका मतलब है कि लोगों के सामने आया होगी बात। सही, समझदार तो सब है ना अल्हम्दुलिल्लाह, सही, कि भाई ये अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए, अपनी बड़ाई बताने के लिए, अपने आप को उजागर करने के लिए ये कर रहा है। सही। तो देखिए, इस चीज़ को जहन में अपने निकाल दें। इन भाई को चाहिए कि जो भी काम करें वो खुलूस के साथ करें, राह लिल्लाह करें। सही, सही, अपने आप को किसी के आगे प्रोमिनेंट करने के लिए ना करें। सही। और एक बात और बता दूं मैं आपको सही। कि ये क्यों कर रहे होंगे साहब। सही।
ये चाहते होंगे वहाँ कहीं इनका रिश्ते का सिलसिला हो जाए, उस फैमिली में थोड़ा सा ये वो हो जाए, ये बात है। ये कोई पहला केस नहीं है। ठीक तो ये मैंने बहुत ज़्यादा बस बंद जुमलों में इनको समझा दिया है। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो अपने वालिदैन को भेजें, बजाय इसके कि इस किस्म की कोई हरकत करें कि अच्छा नाम के बजाय बुरा नाम हो जाए, फैमिली भी बहुत ख़राब हो जाती है इससे। ओके, इसी के साथ हकीम साहब वक्त ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर जानेंगे इसी तरीके से कि हमें जो मसले लाक है उनका आप हल कैसे बताते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त की, जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बरतर समझते हैं तो वहीं खड्डा आपके लिए खुदता चला जाता है कि आप जिसमें गिरते हैं और फिर उठने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वक्त से पहले तौबा करने और इस आदत पे अगर आप मुब्तला हैं तो इस्तग़फ़ार का फिर ज़िंदगी में रखें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।